ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ैनब बाबर भट्ट है और मैं एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट हूँ। आज की वीडियो का ये टॉपिक हम लेकर आए हैं कि आजकल जो 9th और 10th के एग्ज़ाम्स जिन बच्चों के चल रहे हैं उनके पेरेंट्स आजकल बहुत स्ट्रेस्ड होंगे। नेचुरली अगर आप पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं बच्चों के लिए तो बच्चों में वो डिलीवर हो रही होगी एक्सटेंशन ऑफ डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, OCD। सो इसमें यह है कि थोड़ा सा पीयर प्रेशर बच्चों को हो रहा है इस वक्त। स्कूल्स का बहुत प्रेशर हो रहा है कि नहीं, अगर आपने नहीं ये क्लियर किया 9th तो आप रिपीट नहीं कर सकते, या अगर आपने 10th रिपीट नहीं अगर करना पड़ गया तो आपका एक साल ज़ाया हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स स्कूल के एंड से आ रहे हैं और बच्चों का आपस में जो इतना एकेडमिक वो चल रहा होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है और प्रेशर है कि ये ज़्यादा मार्क्स ले गया। वो जाहिर है बच्चे जब आके घर डिस्कस करते हैं ये सब कुछ तो पेरेंट्स भी अंडर प्रेशर आते हैं। सो कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं आज के। आप प्लीज़ एक तो अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करें दूसरे बच्चों से, बिकॉज हर बच्चे का जो एक IQ एंड EQ लेवल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो स्टडीज़ हैं उससे प्रैक्टिकल लाइफ की इम्प्लीमेंटेशंस में कोई बहुत ज़्यादा अब स्टडीज़ ये बता रही हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सेकेंडली, अब इस वक्त आप पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ये भी बहुत प्रेशर दे रहे होते हैं कि अगर तुमने 9th-10th में अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तुम एंट्री टेस्ट में अच्छा फेयर नहीं करोगे अगर तुमने अभी से अपनी बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं की। सेकेंडली, मैथमेटिक्स का मैंने देखा है कि हमारे मुल्क में, ऑल ओवर दुनिया में भी SATs वगैरह की वजह से बहुत प्रेशर बिल्ड होता है। हालांकि 9th-10th के बाद मोस्ट ऑफ द किड्स डोंट इवन ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स। तो प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों को उनके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें ज़्यादा एक्सेल करने दें। मार्क्स आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आप बच्चे को सिर्फ बकअप ज़्यादा उस चीज़ में कर रहे हैं कि आप जहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी एक्सेल तो करेंगे, बट ये है कि कुछ बच्चों को ये होता है कि देखें पेरेंट्स हमें इतना मान दे रहे हैं तो हमने जो उनकी डिमांड्स है सब्जेक्ट्स में तो हमने वो भी पूरी करनी है। सेकेंडली, एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहती थी कि अगर बच्चा आपसे हेल्प नहीं मांग रहा तो प्लीज़ उसको एजुकेशनल हेल्प लेंड करें, बजाय कि आप उसको ये कहें कि हमने तुम्हारी फीसेस पे इतने पैसे लगाए, तुम्हारी ट्यूशन्स पे इतने पैसे लगाए, और बच्चे को आप गिल्ट के अंदर जो है कॉन्शियस कर दें और बच्चे ने वो जो आपने उस पर पैसा लगाया उसको रिप्रोड्यूस एजुकेशन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू में लाके आपके साथ पूरा करना है। ये गैप अपने बच्चों के साथ ना लाएं, ठीक है। ये आगे जाके कोई बहुत आपके बच्चों के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपको फील हो रहा है बच्चा हाइड्रेटेड नहीं है, खाना नहीं खा रहा, स्लीप नहीं है, तो देखिए उनके साथ लेट जाएं, प्यार करें। आई मीन दे आर गुड 15-16 ईयर ओल्ड किड्स, बट दे आर किड्स, योर किड्स, ठीक है। सो गिव देम अ ब्रेक, थोड़ा सा रिक्रिएशनल टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पे ही वो अगर बैठे हैं तो उनको बैठे रहने दें, वो मॉनिटर करें, डेफिनेटली उसको मॉनिटर करें। इंटरनेट बेशक भी जैसे कट कर दे अगर उनको एजुकेशन के लिए इस वक्त नहीं चाहिए। उनको रीअश्योरेंस दें कि तुम जहाँ भी पहुँचोगे वही वाली बात, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। अगर पेरेंट्स साथ नहीं है तो आई थिंक दुनिया में कोई भी साथ नहीं होता। अगर आप एक रिलैक्स पेरेंट हैं तो आपका बच्चा एक बहुत अच्छा रिलैक्स और एक्सेलिंग चाइल्ड होगा, ठीक है। और अगर मिसहैप्स हो जाते हैं तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और रिमोट असिस्टेंस करते रहें, सर पे हर वक्त ना भी मुसल्लत हों तो ठीक है। अगर बच्चों को मतलब इस वक्त नहीं उनसे कुछ हो रहा तो काम डाउन करें, बैठें टेबल पे बात करें, ठीक है। बात करने से बच्चों की स्ट्रेस कम होते हैं। पेरेंट्स से मेरी क्लास गुजारिश ये है कि अपने जो बचपन की आपकी ख्वाहिशात थी बच्चों के थ्रू पूरा ना करें, ठीक है। लेट देम बी। मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस नोवी मेड DHA फेज़ 2 लाहौर में है। थैंक यू।